चलो देखो सवाल क्या बोल रहा है, किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 मजदूर काम पर रखे गए। 2 दिन बाद किसी आवश्यकता के कारण काम को अगले 2 दिन में पूरा करना होगा। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो काम कितना है, यानी आपको 12 मजदूर हैं, टोटल कितने हैं 12 मजदूर, और कितने दिन में काम करते हैं 8 मजदूर का काम है, यानी 12 दिन में 8 मजदूर अगर होंगे तो टोटल काम का फिनिश हो जाएगा। इसी को 2 दिन बाद, क्या पता इतना पूरा काम था, अब 2 दिन काम हुआ, कितने दिन काम हुआ 2 दिन, तो ये 12 दिन था, इसमें 2 दिन काम हो गया, तो कितने दिन का काम बचा 10 दिन का। अब टोटल काम कितना बचा होगा 10 गुणे 8, अगर 8 मजदूर 10 दिन तक काम करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब यही काम अगले कितने दिन में करना है, बोल रहा है अगले 2 दिन में खत्म करना है। 2 दिन में खत्म करना है, 2 से भाग कर दो, कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, काट दो 4 और 4 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई 4 कितना 40, यानी 40 मजदूर की 40 अगर मजदूर रहेंगे तो शेष काम जो है, अगर 40 मजदूर होंगे तो शेष काम कितने 2 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में 2 दिन में। मजदूर हैं कितने ऑलरेडी 8 मजदूर है, तो 8 घटा दो, तो कितने की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, कितने और की आवश्यकता होगी, तो 8 घटाएंगे तो 32, यानी 32 मजदूरों की और आवश्यकता होगी। 32 मजदूरों की और अर्थात क्या होगा 32 जो लेबर हैं वो और रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, तभी पूरा होगा। तो ऐसा 32 वाला आंसर कौन सा है, ए वाला, तो आंसर बस ये हो गया। बताओ समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल देख लो। फिर आ गया, क्या है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का किसी काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक, एक पुरुष और एक पुरुष अकेले किसी काम को, अच्छा ठीक है, देखो एक लड़का है यानी मेल, एक पुरुष है एक लड़का यानी एक बॉयज लिखेंगे हम, और कितना एक क्या है स्त्री यानी फीमेल है। ठीक, चलो इतना समझ लो, ये तीनों हैं हमने लिख लिया। फिर बोला है कि अगर इस काम को पूरा करवाना है, ये क्या है, ये आपके आदमी है मेल, मैन लिख लिया हमने, ये फीमेल है, एक हटा दो आगे से, है ना, ये क्या है वाइज है। ठीक, अब क्या बोला है देखो, आ जाओ, बोल रहा है अगर पूरा काम करवाना है तो वो 3 दिन में कौन करता है, 3 दिन में कौन करता है, नहीं समझे, अगर तीनों मिलके उस काम को करेंगे तो वो 3 दिन में पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, जैसे हम लोग करते थे, कैसे, मैन प्लस बॉयज प्लस फीमेल मिलके जब काम करेंगे, फीमेल ये होता है। ठीक, ये हटा दो, ठीक, ये हटा दो, चलो इसका काम है नहीं, तो तीनों जब मिलके काम करते हैं तो कितने 3 दिन में पूरा हो जाता है। फिर इसमें क्या बोला है, इफ मैन अलोन 6 डेज, अगर मैन अकेले करेगा, कौन मैन अकेले करवा दो, तो कितने कितने दिन में करेगा 6 डेज में। ठीक है, और अगर बॉयज अलोन करेगा, क्या बॉयज, अगर बॉयज अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करता है, बोलो 18 दिन में, तो 18 लिख लिया हमने। इन तीनों का ले लो क्या एलसीएम टोटल वर्क के लिए, तो 18 हो जाएगा एलसीएम, 18 हो जाएगा। तो इसकी ये कितना काम करेगा 18 में, 18 का भाग करोगे 1, 6 में भाग करोगे मैन कितना काम करेगा एक दिन में 3, और ये तीनों मिला के कितना काम करेंगे एक दिन में, यानी 6, डिवाइड कर दो 18 में कितने का 3 का, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तीनों मिलके 6 काम करते हैं, ये दोनों मिलके मैन और वॉइस मिलके काम करते हैं 4, 4 घटा दो, तो यानी फीमेल कितना काम करेगी, 2 काम कर रही होगी एक दिन में। बात समझ में आया। ये देखो बॉयज और एक लड़का मिलके कितना काम करते हैं 4, तीनों मिलके कितना करते हैं 6, अब 6 में से 4 घटा दो तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ फीमेल का 2 काम बचा, तो 2 लिख लिया हमने। अब क्या है, तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज ए वुमेन अलोन कंप्लीट द वर्क, किससे करवाना है अकेले, वुमेन से, फीमेल से,
तो वुमेन से करवाना, जिससे करवाना उससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर दो, तो काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अर्थात कितने दिन में करेंगे, 9 डेज में काम पूरा करेगी। कौन, फीमेल अकेले। तो आंसर कौन सा है, बस ये वाला, ये आंसर हो गया। आइयो समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आया है तो नेक्स्ट सवाल देखो, आपके सामने आ चुका है। क्या है, देखो सवाल, इस सवाल को कई तरह से हम लगा सकते हैं, लेकिन हम सिंपल वे में देखेंगे। किस वे में देखेंगे, सिंपल वे में देखेंगे। हाँ, सिंपल वे में कैसे देखेंगे, आओ देखते हैं सिंपल वे में। देखो सिंपल वे क्या है, सिंपल वे ये है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 5 दिन बाद 10 महिलाएं और शामिल हो गई तो ठीक है। देखो पहले 10 दिन लग रहे थे, नहीं 15 दिन, पहले 15 दिन लग रहे थे। कितना दिन, 15 दिन। 15 दिन का काम था, 15 दिन में 10 लोग कर रहे थे, ठीक है। अब 5 दिन काम हो गया, 5 दिन बाद यानी 5 दिन काम किया, तो अब कितने दिन का काम बचा, 10 दिन का, यानी 10 डेज का काम बचा या नहीं, ठीक, 10 डेज का काम बन रहा है, 10 डेज का काम बचा हुआ है। और फिर क्या बोला है, यदि 25 महिलाएं उस कार्य को करती हैं तो कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि 25 महिलाएं उस काम को करती हैं तो काम पूरा हो जाता है। अब देखो कहने का मतलब ये कि काम जो है कितने दिन का बचा है, 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति हैं, 5 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन का काम बचा है, 10 दिन का, तो 10 से मल्टीप्लाई। बताओ 10 महिलाएं किसी काम को, 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। काम किया उन्होंने, 5 दिन बाद 10 महिलाएं और शामिल हो गई, तो काम 5 दिन में पूरा हो गया। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा हो गया, ठीक है। अब ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा, 5 दिन में, 5 से डिवाइड कर दो। ओ देखो सिंपल, देखो ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा, 5 दिन में, 5 दिन में पूरा हो रहा, ऐसे ऐसे समझो, इसको हटाओ, ये नहीं समझना है। काम 10 दिन का पूरा है, काम कितने दिन का है, 10 दिन का। अगर 10 व्यक्ति इस दिन को, 10 व्यक्ति अगर इसको, 10 व्यक्ति अगर इसको काम को करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 10 दिन में। फिर बोला है अगर ये 5 दिन में पूरा कब होगा, जब डबल व्यक्ति 20 आदमी आ जाए। फिर बोला आदमी नहीं, 10 इसमें फीमेल, यानी 10 महिलाएं आ गई, 10 फीमेल इसमें और आ गई, तो यानी काम कितने दिन में पूरा हो गया, 5 दिन। यानी काम क्या हो गया, आधा दिन में पूरा हो गया। कहने का मतलब जितने व्यक्ति कर रहे थे उतने ही व्यक्ति के बराबर, कैपेसिटी के बराबर जो काम करने वाला कोई आ गया, तो कितनी आ गई, 10 फीमेल, यानी 10 व्यक्ति हैं, मेल हैं, और 10 फीमेल आ गई, तो कहने वुमेन कह सकते हैं, महिलाएं वुमेन भी कह सकते हैं। तो यानी बराबर बराबर है, तो इन दोनों की कैपेसिटी क्या होगी, बराबर काम कर रहे होंगे, बराबर काम कर रहे होंगे, ठीक है, सिंपल। तो अगर काम कितना हो रहा है, बराबर बराबर, यानी यहाँ से निकल के आया कि एक जो हम बोलेंगे मैन, यानी 1 मैन बराबर कितना है, 1 वुमेन। 1 मैन जो है 1 वुमेन के बराबर काम करेगा, तभी तो कंडीशन होगी। कैसे, ऐसे समझ लो, यानी 10 व्यक्ति अगर काम करते तो काम 10 दिन में पूरा होता है, लेकिन अगर 10 फीमेल और आ जाती हैं इसमें, यानी 10 फीमेल प्लस 10 मेल, तो काम कितने, 5 दिन में काम आधा हो गया, मतलब डबल लोग हो गए, मतलब 10 ही 10 हैं, तो ये दोनों की कैपेसिटी क्या हो गई, बराबर होगी, तभी तो ऐसा होगा। तो दोनों की कैपेसिटी बराबर है। जब दोनों की कैपेसिटी बराबर है तो मेल बराबर फीमेल, तो सिंपल सी, टोटल काम कितना है, 10 गुणा 15। अब मेल या फीमेल किसी से डिवाइड करो, इसको 25 से करवाना है, तो क्योंकि मेल फीमेल बराबर है, मेल करो या फीमेल करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 5 से काट दो, 5 25 हो गया, 5 से ये 5 दिया 15, 5 से काटोगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। करके देखना है इसको, 6 आंसर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये समझ लो
बिल्कुल इजी सवाल है, और नहीं आएगा तो एक बार 2 बार देखना है सवाल को, ठीक है, फिर हमको बताना। चलो इस पे आ जाओ। सी जो है, सी कौन, सी, ओके। सी जो है किसी कार्य को 120 दिन में अकेले करता है। कितने दिन में करता है? 120 दिन में। तो सी से करवा दो 125 दिन में। चलो कर दिया 125 दिन में। फिर क्या बोला है? फिर ये बोला है इसके बाद बी भी होगा, इसके बाद ए भी होगा। कौन? 3 व्यक्ति हैं। तो इसमें बोला है बी जो है सी से दुगना कार्य करता है। बी जो है सी से कितना करता है? दुगना। सी अगर 1 करता है तो बी कितना करेगा? 2। लेकिन ए जो है बी से तिगना, यानी बी कर रहा है, ए कितना करेगा? जितना बी कर रहा है उससे 3 गुना। 2 कर रहा है तो 3 दूनी 6 काम करेगा। समझ में आया? बताओ टोटल काम कितना है? 120 दिन है। 120 दिन में करता है सी। अब देखो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 1 दिन कितना लगता है? 120। 120 अगर एक काम 1 दिन में करता है तो 120 दिन में कितना काम करेगा? 120। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। जिससे करवाना है उससे डिवाइड। किससे करवाओगे? बोलो। बोल रहा है हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। सभी एक साथ करवाओ। तो सभी काम कितना करेगा? 6, 2 8, 1 9। टोटल काम कितना है? 9। तो सभी से करवाना है तो 9 से कर दो भाग। 9 से जब भाग करोगे तो करके देख लो। 9 एकम 9, ठीक, 3 बचेगा, 30 हो गया। 9 तिया 27, फिर भाग, फिर कितना? 3 बचेगा, दशमलव लगा दो, नहीं जाएगा, 30 हो गया, फिर 9 तिया 27, ये चलता रहेगा। तो यही आंसर होगा। क्या? यही आंसर होगा, क्योंकि डेज आएगा, डेज में दिया है बस। हाउ मैनी डेज, यही डेज। बोलो समझ में आया? आई होप। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। बिल्कुल सही समझ में आया? चलो ठीक है। चलो एक सवाल और देख, एक क्या, हाँ एक सवाल और बचा है लास्ट। चलो यही देखते हैं, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं। चलो देखो आगे आपके सामने, ए फोर्ट हैज प्रोविजन फॉर 400 men for 60 days. After 35 days, 100 more men arrives. ठीक, अब क्या हुआ? जब 100 व्यक्ति और आ गए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, सभी पुरुष समान रूप से भोजन करते हैं। यानी हिंदी में समझ लो, किसी किले में 100 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 100। ठीक, अब 60 दिन की सामग्री थी, 35 दिन बाद। तो 60 में देखो, ऐसे देखो, 60 दिन था, अब उसमें से 35 दिन जब खा लिया कोई तो कितने दिन का भोजन बचा? 25 दिन का। अब जो 100 व्यक्ति हैं उनका भोजन कितने दिन का बचा? 25 दिन का। ठीक, इसी भोजन की बात है। अब क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है अब जो है कितने व्यक्ति? 100 व्यक्ति और आ गए। पहले 400 थे, नहीं 100 नहीं 400 थे। 400 थे, 25 दिन का भोजन था, 100 व्यक्ति और आ गए, कितने हो गए? 500। अब बोल रहा जो आ गए तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? यदि सभी, अब खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? ठीक है, अब जो है कितने दिन तक चलेगी यही पूछ रहा। मतलब जो बचे हुए दिन हैं कितने दिन और चलेगी? तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उड़ा दिए। 5 से काट दो 5 25, 5 चौको 20, यानी 20 दिन और चलेगी। बस सिंपल आंसर। कितने दिन चलेगी? 20 दिन। बताओ समझ में आया? क्या किया हमने? हमने यही किया कि 60 दिन टोटल था, उसमें से 35 दिन तक तो खाना खा चुका है ना, तो बचा कितना दिन? 35 घटा दिए, यानी 25 दिन। 25 दिन का खाना बचा है, तो 400 व्यक्ति थे, उनका 25 दिन का खाना बचा, तो 25 का मल्टीप्लाई, टोटल खाना तो इतना ही बचा है, यानी 400 गुणा 25। ये व्यक्ति 100 व्यक्ति और आ गए, तो अब दिन कितने व्यक्ति खाएंगे? अब 500 व्यक्ति खाएंगे, तो कितने दिन चलेगा? 500 का डिवाइड कर दिया तो 20 दिन हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आया? आई होप किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।